बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं शान एकेडमी चैनल। आज हम एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। किस मेथड से करना है? बाय फैक्टराइजेशन। जी, इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो इसमें नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास x+1 x+2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x+1 जो है वो 1 के नीचे है, तो x+1 को छोड़ देंगे। बाकी जो रकम x+2 है ये 1 से मल्टीप्लाई करेगी और ये ऊपर आ जाएगी। x+2 प्लस इसी तरह x+2 इसके नीचे है, इसके डिनोमिनेटर में है, तो इसको छोड़ देंगे x+2 को, और x+1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर x+1। राइट साइड पे सेम इसी तरह हम लिख लेंगे 7 डिवाइडेड बाई x+5। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगी? राइट साइड पे 7 जो है ना ये ज़रब करेगा, ये ज़रब हो रहा है, ठीक है जी। किन से करेगा? इन दोनों फैक्टर से, x+1 एंड इनटू x+2। नाउ इन लेफ़्ट साइड x+5 मल्टीप्लाई होगा x+2 प्लस ये सब से हो जाएगा x+5 इंटू x+2 प्लस 2 इंटू x+1 एंड x+5। ये x+5 इस टर्म से भी होगा, इससे भी होगा। नाउ अब हम इसको ज़रब 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस पूल सब से, तो हमें क्या मिलेगा? तो इस तरह हमें ये रकम मिल जाएगी। इस तरह अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमें मिलेगी। अब 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। 2 चलो पहले इन दोनों कंधे वाले को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा? x का स्क्वायर प्लस 5 है प्लस 1x 6 है प्लस 5। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो फिर हमें यहाँ से हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ये 2x आ जाएगा, ये 2x का स्क्वायर और ये 12 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब सारी रकमों को हम इक्वल से एक जानब ले जाते हैं, तो इस तरफ 0 आ जाएगा, इस जानब क्या आ जाएगा? 2x के 1 3x प्लस के 3x और माइनस के 7x हो जाएंगे। 3x का स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर, इसी तरह हम सबको इस तरफ जानब ले जाते हैं तो हमें इस तरह रकम मिलेगी, ठीक है जी। तो अब ये माइनस के क्या हो जाएंगे? 4x हो जाएंगे, माइनस के 4x के स्क्वायर, और 20 में से 14 गया तो बाकी कितने? 6 आ जाएगा, इक्वल टू 0। इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 4x की स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। माइनस उसी जानब जाके 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा इस तरह? तो इस तरह हमें ये रकम मिलेगी 4x की स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेने से 2x की स्क्वायर प्लस x एंड माइनस 3 आ जाएगा। 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा उस जानब जाके राइट साइड पे, 2x की स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसकी अब हम फैक्टर बना लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा? इनमें से कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, सॉरी यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, -1, तो -1 कॉमन लिया तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2x प्लस 3 आ जाएगा,
एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ से -3/2 आ जाएगी एंड और एक्स की वैल्यू हमें माइनस वाले इधर जाएगी +1। तो इस तरह सोल्यूशन सेट जो मिलेगा एक्स की वैल्यू का वो क्या मिलेगा 1 एंड -3/2। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। मज़ीद क्वेश्चंस को की वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि नया क्वेश्चन की जो वीडियो जब अपलोड होगी तो वो फौरी तौर पे आपको मिल सके।